नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 भगवत गीता के 3 श्लोकों को। इस चैप्टर का नाम है भक्ति योग। और इस चैप्टर के शुरुआती 5 श्लोकों में ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी जाती है कि भक्ति योग को सबसे ऊंचा योग भगवान कृष्ण ने बताया है। भक्ति को सबसे ऊंचा योग बताया है, सबसे आसान साधन बताया है। यहाँ पर शुरुआत के 5 श्लोकों में ही उस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है जहां पर कुछ लोग ये कहते हैं कि जो भगवत गीता है, कुछ लोग ऐसा कहते भी सुनाई देते हैं कि भगवत गीता है वो कहीं पर भी मूर्ति पूजा के लिए नहीं कहती, फिर तुम लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हो। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मूर्ति पूजा अगर कोई कर रहा है तो उससे समस्या क्या है। क्या वो मूर्ति पूजा करके कहीं बम फोड़ रहा है या फिर कहीं पर वो आतंकवाद फैला रहा है। कुछ भी नहीं कर रहा। मान लीजिए कि मूर्ति पूजा करने वाला मूर्ख है, तो वो मूर्ख अपने लिए ही तो मूर्खता कर रहा है, किसी दूसरे का नुकसान तो कर नहीं रहा। एक मूर्ख अपना नुकसान कर सकता है, तुमसे तो कह नहीं रहा कि तुम मूर्ति पूजा करो। फिर मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि आखिर में क्यों मूर्ति पूजकों के खिलाफ इतना ज्यादा घृणा और इतनी ज्यादा नफरत भरी गई है। इसका मतलब है इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई पागलपन या किसी प्रकार का षड्यंत्र निश्चित रूप से शामिल है। क्योंकि आप सोच के देखिए, कोई व्यक्ति अगर मूर्ति की पूजा कर रहा है, आप उसे मूर्ख समझिए, बेवकूफ समझिए, वो आपका तो कुछ बिगाड़ नहीं रहा। तो फिर दिक्कत कहाँ हो रही है आपको? समाज का तो कोई नुकसान कर नहीं रहा। दिक्कत कहाँ हो रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं हो रही। दिक्कत तब होती है जब कोई अपने भगवान का नाम लेकर के कहीं बम फोड़ दे, तब दिक्कत है ना। इसका मतलब है कि उसने या तो अपने भगवान को सही से समझा नहीं है, या फिर कोई उसे गलत तरीके से समझा रहा है भगवान की परिभाषा को। उसे चिंता करने की जरूरत है ना। और उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत है। मूर्ति पूजकों की चिंता करने की इतनी आवश्यकता क्या आन पड़ी है? क्या दिक्कत, क्या परेशानी खड़ी वो कर रहे हैं कि आप उन्हें इस कदर नफरत और घृणा की दृष्टि से देखते हैं? मैं बताता हूं कारण क्या है। कारण है, आपका दिमाग ब्रेन वॉश हो चुका है। आप अपने कंट्रोल में नहीं हैं, आप गुलाम हैं, दूसरों की मानसिकता के गुलाम हैं। दूसरों के विचारों ने आपको गुलाम बना लिया है। आप अपने आप को बहुत बड़ी चीज मत समझिए, आप गुलाम हैं अगर आप ऐसी सोच रखते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि भगवत गीता में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए, फिर भी तुम मूर्ति पूजा क्यों करते हो, राइट? सो लेट मी टेल यू कि इसी चैप्टर में भगवान कृष्ण ने बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट किया है शुरुआत के 5 श्लोकों में ही कि भक्ति और उनके स्वरूप की पूजा, उनके स्वरूप की आराधना, उनके स्वरूप में श्रद्धा, ये दोनों ही चीजें सबसे बड़ा साधन है अपने स्वरूप को पहचानने की, अपने आप को जानने की, उन्हें प्राप्त करने की, जिन्हें ईश्वर कहते हैं, जिन्हें कृष्ण कहते हैं। और वो आपके भीतर ही है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो आप सबके भीतर है, राइट? तो ये चीज यहां पर समझाई गई है चैप्टर नंबर 12 में। जब तक आप अपने आप को जान नहीं जाते, तब तक कृष्ण आपसे अलग हैं। जिस दिन आप अपने आप को जान जाओगे, अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाओगे, उस दिन कृष्ण और आप एक हो जाओगे। तो आइए देखते हैं आज इस चैप्टर के 3 शुरुआत के श्लोक कि इनमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहला श्लोक है, इसमें भगवान कृष्ण से अर्जुन ये पूछता है कि आपने अपने साकार रूप के बारे में भी बताया और आपने अपने निराकार रूप के बारे में भी बताया। तो आपका जो साकार रूप है उसकी पूजा करना ज्यादा श्रेष्ठ है, या फिर जो लोग निराकार रूप की पूजा करते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ लोग हैं? और किसे आप सबसे बड़ा योगी मानते हैं? कौन ऐसा है जिसे आप योग में अधिक श्रेष्ठ मानते हैं, या फिर योग में आगे बढ़ता हुआ, या आसानी से आगे बढ़ता हुआ, या आगे बढ़ा हुआ मानते हैं? अंत में सब कुछ योग ही है। योग का मतलब ही होता है उस चेतना से, उस परम चेतना से जिसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे शिव कहते हैं, जिसे जो है अन्य अन्य रूपों में जाना जाता है, राइट? जिसे शिव कहते हैं, जिसे कृष्ण कहते हैं, जिसे ब्रह्मा कहते हैं। ये सभी एक ही ऊर्जा के, एक ही चेतना के अलग अलग नाम हैं, क्योंकि यही एक चेतना तीनों तरह के काम करती है: जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय, ये तीनों चीजें वही एक ऊर्जा करती है। इसीलिए इसीलिए ये सारी चीजें जो वही ऊर्जा करती है, उस ऊर्जा की वजह से ही ये सारी चीजें प्रकट और नष्ट होती हैं। और जब ये चीजें प्रकट और नष्ट होती हैं, तो इनमें किस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को समझे, कहाँ वो जाने कि कौन सी ऊर्जा के साथ उसका समन्वय होता है, वो कौन सी ऊर्जा से प्रकट है। वहां पर जब तक उसे कंफ्यूजन रहता है, तब तक वो योग में नहीं है। जब तक वो अपने आप को किसी एक ऊर्जा में, चाहे वो शिव की ऊर्जा कह लो, चाहे भगवान कृष्ण की ऊर्जा कह लो, चाहे वो क्रिएटर की ऊर्जा कह लो, ब्रह्मा की ऊर्जा कह लो, किसी भी एक ऊर्जा के साथ, क्योंकि है वो ऊर्जा एक ही। वही क्रिएटर है, वही जो है डिस्ट्रॉयर है, वही ऑपरेटर है।
तीनों ही चीजें वो करता है। तीनों ही चीजें एक ही ऊर्जा से हैं। वही एक ऊर्जा तीनों ही रूपों में विद्यमान है, और है वो एक ही। ठीक है। तो ये तीनों ही ऊर्जाएं जब एक हैं, तो इन तीनों ऊर्जाओं के एक होने के बाद इनमें से किसी एक ऊर्जा के साथ, या ऊर्जा के उस स्वरूप के साथ जिसमें आपकी श्रद्धा है, उसमें से किसी एक ऊर्जा के साथ एक हो जाना ही योग है। चाहे शिव की ऊर्जा के साथ एक हो जाना, चाहे वो भगवान कृष्ण की जो सस्टेनेंस करने वाली ऊर्जा है, जो रक्षा करने वाली ऊर्जा है, उसके साथ एक हो जाना, धर्म को संतुलित करने वाली जो ऊर्जा है उसके साथ एक हो जाना, या फिर जो जनरेटर यानी क्रिएट करने वाली ऊर्जा है, क्रिएटर की जो ऊर्जा है उसके साथ एक हो जाना, किसी भी एक चेतना के साथ एक हो जाना ही योग है। और चेतना कुछ और नहीं है, ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है ना, ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसमें केवल और केवल विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इन तरंगों का एक विशेष क्या है, फ्रिक्वेंसी है। तो जहां से ये तरंगे प्रकट हो रही है ना, उस सोर्स की भी एक खास फ्रिक्वेंसी लेयर है, एक खास फ्रिक्वेंसी लेवल है। जब आप उस खास फ्रिक्वेंसी लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो आप उस ऊर्जा से, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसने सारी ऊर्जाओं को प्रकट किया है, उसके साथ ट्यून हो जाते हैं। ये बिल्कुल रेडियो की ट्यूनिंग जैसी चीज है। रेडियो की तरंगे, एफएम की तरंगे, एफएम की जो रेडियो तरंगे हैं, वो चारों तरफ फैली हुई हैं। लेकिन जैसे ही आप रेडियो को ऑन करते हो और उन तरंगों के बराबर आवृत्ति की तरंगे अपने रेडियो से पैदा करते हो, तो वो तरंगे जो हवा में तैर रही हैं उनके साथ ये एक हो जाता है। रेडियो आपका एक हो जाता है, उसके साथ ये ट्यून कर लेता है। तो यही जो ट्यूनिंग है, यही ट्यूनिंग योग कहलाती है। ठीक है। तो ईश्वर के साथ, यानी उस ईश्वरीय ऊर्जा के साथ योग करने के लिए, यानी उसके साथ ट्यून करने के लिए कई रास्ते बताए गए हैं। जो कुछ भी भगवत गीता में बताया गया है, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे वो ध्यान योग हो, ये चारों ही योग ट्यूनिंग के ही रास्ते हैं। किससे ट्यूनिंग के रास्ते? उसी परम चेतना से ट्यून होने के रास्ते, उसी परम शून्य से ट्यून होने के रास्ते हैं ये। तो अर्जुन यही पूछ रहा है कि कौन से मार्ग से, क्या साकार परमेश्वर की पूजा के मार्ग से, या फिर निराकार रूप की पूजा के मार्ग से, कौन से मार्ग से, किस मार्ग पर श्रद्धा रखते हुए, किस मार्ग का अनुसरण करते हुए व्यक्ति योग में अच्छे से स्थित माना जाता है, या फिर योग में तेजी से आगे बढ़ता हुआ माना जाता है, या फिर आप किसे योग में पूर्ण मानते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है। परम ऊर्जा या परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है, जैसे वो हम सब के रूप में भी प्रकट है। और हम सब जो भी कर्म करते हैं, वह ऊर्जा ही अंततः हमारे सभी कर्मों की अप्रत्यक्ष करता है। वही हमारे भीतर से प्रेरणा के रूप में कर्म के लिए प्रेरित करता है। परमात्मा या परम ऊर्जा एक प्रकार से हमारे शरीरों के रूप में एक अंश रूप स्थितिज ऊर्जा का भंडार है। परमात्मा की जो परम ऊर्जा है, हमारे भीतर, हमारे शरीरों के रूप में एक स्थितिज ऊर्जा का भंडार है, जो चेतना के सहारे गतिज ऊर्जा में बदलकर कर्मों के रूप में सामने आती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अपने कर्मों की वजह से जो वासनाएं हमने इकट्ठी की है ना, पिछले जीवन में या इसी जीवन में, जो वासनाएं, जो लस्ट के थॉट्स, जो लस्टफुल थॉट्स हैं, उन लस्टफुल थॉट्स की वजह से जो एनर्जीज हमारे भीतर, एनर्जी पैचेस हमारे भीतर बने हैं, वो एनर्जी पैचेस क्या करते हैं? इंतजार करते हैं, राइट, सही समय आने का। तो वो जो एनर्जी पैचेस हैं, वो क्या हैं? दे आर जस्ट लाइक द पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही सही मौका आता है, वैसे ही ये जो चेतना है हमारी, ये चेतना ही सब कुछ कर रही है। ये चेतना जो है हमारी, जब सही समय आता है, जब उपयुक्त समय आता है, तब हमारी बुद्धि के माध्यम से, हमारे मन के माध्यम से, यही स्थिति जुड़ जाए, यानी यही पोटेंशियल एनर्जी जो कि अलग अलग लस्टफुल थॉट्स या लस्टफुल एनर्जी पैचेस के फॉर्म में हमारे भीतर है, ये क्या करती है? इसको गति मिल जाती है। इसको मौका मिलते ही इसको गति मिल जाती है। जैसे कि जमीन के भीतर एक बीज बोया हुआ है, जैसे ही पानी पड़ेगा, खाद मिलेगी, वैसे ही उपयुक्त मौसम आने पर वो बीज ऊपर निकल करके सामने आ जाएगा। ठीक है। वो फिर से ऊपर निकल करके सामने आ जाएगा, जो बीज है। ठीक है। और वो एक पेड़ के रूप में सामने आ जाएगा। उसी प्रकार से हमारे मनोमय कोष में जो वासनाएं हमने इकट्ठी की हैं, वासनाएं कुछ और नहीं होती हैं, ये हमारे अभ्यास से इकट्ठी होती हैं, हमारी वृत्ति बन जाती है। किसी एक बुरे काम को लगातार करते 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 वो हमारी वृत्ति बन जाती है, और हम अनजाने में ही इतने बुरे हो जाते हैं कि वो बुरा काम हम अनजाने में ही करते रहते हैं, वो हमारी आदत में शुमार हो जाता है। ठीक है। जैसे स्वाद की लालसा है, हमें खाने के लिए जीना है, जीने के लिए नहीं खाना है। इस तरह की स्थिति हमारी हो गई है कि हम अच्छा-अच्छा खाते रहना चाहते हैं। उस स्थिति में क्या होता है? स्वाद हमारी वृत्ति बन जाती है। और ये जो स्वाद वृत्ति बनी है ना, यही एनर्जी पैच बन करके हमारे भीतर स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहती है। इस स्थितिज ऊर्जा को, यानी इस पोटेंशियल एनर्जी को गति, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलती है? हमारी चेतना के माध्यम से। हमारी जो चेतना है, हमारा जो चेतन है, वो क्या करता है? वो हमारे
मन को, हमारे शरीर को, हमारे प्राणों को, सबको प्रकाशित करने वाला है। सभी चीज़ों को प्रकाशित करने वाला वही प्राण है, ठीक है? उसी प्राण से क्या होता है? उसी प्राण से, उसी प्राण की ऊर्जा से जब ये पूरी की पूरी जो जीवात्मा है, उस प्राण की ऊर्जा से जब इस पूरे शरीर को चलाती है, मन को शक्ति मिलती है उस प्राण की ऊर्जा से, तब जाकर के उस मन में जो बीज बोए हुए हैं, जब उनको सही मौका मिलता है, बुद्धि जब ये तय कर लेती है कि अब सही मौका है, बुद्धि सही उपाय सुझाती है कि इस वासना को जीने का अब सही मौका आया है, राइट? तब उस समय वो व्यक्ति, उसकी इंद्रियां उसके अपने वश में नहीं रहती, वो किसी और चीज के वश में रहता है। उसे लगता है कि वो कर रहा है, लेकिन असल में कर कोई और रहा होता है। प्रकृति के तत्व ये काम कर रहे होते हैं। तो प्रकृति के तत्व जब ये काम कर रहे होते हैं, तो वो इनके वश में हो जाता है, और जैसे ही वो इनके वश में हो जाता है, वैसे ही उसको एक काइनेटिक एनर्जी मिलती है, इन्हीं तत्वों के माध्यम से, प्रकृति के तत्वों के माध्यम से, और इसी के माध्यम से वो नए-नए कर्मों के रूप में सामने आती है। इस परम ऊर्जा का अनुभव हमें तभी होता है, जब हम उस ऊर्जा से योग कर लेते हैं। लेकिन ये जो सुप्रीम एनर्जी है, जिसकी बात की जा रही है, इसका अनुभव हमें तभी होता है कि ये किस तरह से चला रही है सारी चीज़ों को। ये पूरी की पूरी जो चेतना है, जो चेतन ऊर्जा है, जो चिति जिसको कहते हैं, ये किस प्रकार से हमारे भीतर हमें प्रेरित करती है, किस प्रकार से ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, हमारे मन की वासनाओं को जीने के लिए मजबूर कर देती है, किस प्रकार से ये करती है। ये सारी मॉडस ऑपरेंडी हमें तभी समझ में आती है कि कैसे ये सब हो रहा है, जब हम योग कर लेते हैं। यानी किसी एक योग के माध्यम से जब हम ट्यून हो जाते हैं उस परम ऊर्जा के साथ, उस चिति के साथ जब हम ट्यून हो जाते हैं, तब जाकर के क्या होता है, हम वो जानने लगते हैं कि किस प्रकार से ये पूरी की पूरी मॉडस ऑपरेंडी काम करती है, ठीक है? इस योग के कई तरीके हैं। एक तरीका निराकार ब्रह्म पर ध्यान लगाने का है, और एक अन्य तरीका है भक्ति का। अर्जुन ये जानना चाहता है कि इन दोनों रूपों में से, यानी साकार और निराकार में से, कौन से रूप की आराधना करने वाला श्रेष्ठ है, अर्थात योग में पूर्णता प्राप्त कौन करता है? दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो लोग अपने मन को दृढ़तापूर्वक मुझ में स्थिर करके मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, उन्हें मैं योग में स्थित सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। आइए देखते हैं इस श्लोक का अर्थ क्या है। भक्ति के लिए कुछ लोग ईश्वर के स्वरूप का सहारा लेते हैं, उस स्वरूप में अपने मन को स्थिर करते हैं। इस मन की स्थिरता को प्राप्त करना ही लक्ष्य है, क्योंकि बिना मन की स्थिरता प्राप्त किए योग में स्थित हो पाना असंभव है। यह स्वरूप ध्यान मन की स्थिरता प्राप्त करने का एक गूढ़ विज्ञान है, या यूं कह सकते हैं कि भक्ति अपने आप में एक विज्ञान है। भक्ति एक ऐसा माध्यम है जो मन की स्थिरता की ओर तीव्रता से ले जाता है। मन की स्थिरता का अर्थ केवल इस तथ्य में निहित नहीं है कि आपके मन में विचार आने ही बंद हो जाएं, बल्कि मन की स्थिरता इस तथ्य में निहित है कि आप एक कार्य को करते समय क्या किसी दूसरे कार्य की चिंता में भी घिरे रहते हैं। क्या आप स्वतंत्र रूप से अपने मन को कहीं स्थिर कर पाते हैं? अगर आप मन को किसी एक जगह पर टिका पाते हैं, और उस समय किसी और चिंता से आपकी हताशा आपके वर्तमान कार्य को प्रभावित नहीं करती, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मन तभी किसी चीज पर केंद्रित हो पाता है जब स्थिरता आपके मन का सहज गुण हो। इसी स्थिरता को प्राप्त करने का सबसे सुगम अभ्यास है भक्ति योग का अभ्यास। ईश्वर के अवतारों की लीलाओं की कहानियां सामान्य मनुष्य के जीवन वृत्तांत से बहुत अलग होती हैं। आप श्री कृष्ण या भगवान के किसी अवतार की लीलाओं और किसी महान राजनीतिज्ञ के जीवन की घटनाओं की तुलना करें, तो अंतर आपको साफ पता चलेगा। करुणा, श्रद्धा का जो भाव ईश्वरीय लीलाओं को सुनकर आपको भाव विभोर कर देगा, वो किसी और की कहानियों से नहीं होगा। इसलिए ईश्वरीय अवतारों की आराधना होती है, मंदिर में उनके भजन गाए जाते हैं। ईश्वर के हर स्वरूप के पीछे एक लीला, एक कहानी जुड़ी होती है, जो उस स्वरूप में श्रद्धा पैदा करती है। इस श्रद्धा से जब व्यक्ति अपने भावों को ईश्वर के उस स्वरूप से जोड़ने का अभ्यास करता है, तो बड़ी आसानी से वह अपने मन को बाहरी झंझटों से दूर करने में समर्थ हो जाता है। बाहर की सारी उथल-पुथल उससे दूर हो जाती है, बाहर ही सारी उथल-पुथल है। उस उथल-पुथल को वह सामान्य रूप से लेने लगता है, उसे फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। साथ ही इस अभ्यास में, क्योंकि ज्ञान के नाम पर जानकारियों का पुलिंदा भी इकट्ठा नहीं करना होता, इसलिए अहंकार का अभाव भी ऐसे भक्त में रहता है, जो योग के मार्ग को और सुगम बना देता है। इसलिए भगवान कृष्ण ऐसे लोगों को योग में सही से स्थित मानते हैं। आगे आने वाले श्लोकों की व्याख्या में इस अभ्यास के बारे में और जानकारी मिलेगी। योग का मार्ग भी योग है, और योग का लक्ष्य भी योग है। योग के मार्ग में जो है वो योगारूढ़ है, और जो योग के लक्ष्य तक पहुंच गया वो योगारूढ़ है। यानी जो ट्यूनिंग के लिए आगे बढ़ रहा है वो योगरूढ़ है, और जो ट्यून कर गया उस परम ऊर्जा से, उस परम चेतना से, जिसे चिति कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, अगर उसके साथ वो ट्यून कर गया तो उसे योगारूढ़ अवस्था कहते हैं। तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से हम निराकार ब्रह्म के उपासकों के लिए भी बता रहे हैं कि भले ही उनकी योग में स्थिति भक्ति योगियों जैसी ना हो, फिर भी वे भी योग के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इन दो श्लोकों में वो ये कह रहे हैं कि जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सर्वत्र संभाव से मेरे परम सत्य, निराकार, अविनाशी, निर्वचनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापक
अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, शाश्वत और अचल रूप की पूजा करते हैं, वे सभी जीवों के कल्याण में लगे रहकर मुझको प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं इन 2 श्लोकों के क्या अर्थ हैं, क्या समझाया गया है इन 2 श्लोकों में। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि योग तभी संभव है जब मन में वासनाओं के बीज जल चुके हों, अर्थात कोई वासना किसी सकारात्मक या नकारात्मक भाव में हमें न उलझाती हो। वासनाओं के बीज हमारे मनोमय कोश में शरण लिए रहते हैं और उपयुक्त माहौल मिलते ही प्रेरणा के रूप में हमें उस बीज के अनुसार एक विशिष्ट कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। जिसके वासनाओं के बीज जल चुके हैं, वो इस प्रेरणा को केवल एक न टाली जा सकने वाली पुरानी किसी क्रिया की प्रतिक्रिया के उत्पाद यानी प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट के रूप में देखता है और इसे केवल अपने शरीर को एक किरदार की तरह इस्तेमाल कर निर्लिप्त रहते हुए, इस पर अपनी आवश्यक प्रतिक्रिया देते हुए, किसी भी हालत में इससे उत्पन्न होने वाले किसी भाव, जीत, हार, आशा, निराशा आदि से स्वयं को नहीं जोड़ता। ऐसा व्यक्ति जब उस निराकार ब्रह्म की उपासना में लगता है, उसका ध्यान करता है, प्रकाश पुंज के रूप में, ओम की ध्वनि के रूप में, तो उसका अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। हालांकि भक्ति योग की तुलना में यह अधिक मेहनत और सावधानी की मांग करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अंतिम पंक्ति में भगवान कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि ये व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण में भी लगा रहने वाला होता है। असल में यह तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि निराकार ब्रह्म के उपासक को शास्त्रों के माध्यम से बहुत कुछ उसके विषय में पढ़ना होता है, ताकि वो साधना के फलस्वरूप मिलने वाले अनुभवों की पड़ताल कर सके और जान सके कि उन्हें ज्ञान हो रहा है या ज्ञान होने का भ्रम। लेकिन इस शास्त्र अध्ययन की प्रक्रिया में अर्जित जानकारियां कई बार साधक में अहंकार भर देती हैं। इसी संभावना को नष्ट करने के लिए लोगों के निस्वार्थ कल्याण में लगना आवश्यक है। लोगों के कल्याण के लिए किए गए कार्य निश्चित रूप से मन को निर्मल बनाते हैं। इसे आप स्वयं भी परख सकते हैं। कभी कुछ ऐसा करके देखिए जो समाज कल्याण से जुड़ा हो, वो भी तब जब कोई आपको देख न रहा हो, अर्थात मान सम्मान पाने के अहंकार की संभावना को भी नष्ट कर दिया जाए। कुल मिलाकर निर्मल मन की प्राप्ति ही उद्देश्य है, क्योंकि रामचरितमानस में भी ये कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसी के साथ भगवत गीता का ये कैप्सूल वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, जहां पर हमने 4 श्लोक डिस्कस किए चैप्टर नंबर 12, जिसका टाइटल है भक्ति योग, उससे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, अपने कमेंट ज़रूर रखिएगा और मुझे बताइए कि आपको ये कैप्सूल वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।